दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज आ जाएंगे। अभी फिलहाल काउंटिंग चल रही है, वोटों की गिनती चल रही है कि कौन किससे आगे है। फिलहाल इंडिया गठबंधन और एनडीए में बराबर की टक्कर है। और देखा जाए तो फिलहाल अभी के जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो अभी लाइव आंकड़े आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2 सीटें जीत चुकी है। फिलहाल अभी काउंटिंग जारी है और 239 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वही कांग्रेस की बात करें तो 99 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है और डीएमके 21 सीटों पे। मतलब इस तरीके से जो है बीजेपी अभी अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर जो है वो है यूपी की 80 सीटों पर। यूपी की 80 सीटों पर आप देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूपी में पासा पलट सकता है और यूपी की जो सीटें हैं अगर उसमें इंडिया गठबंधन का अच्छा रहा प्रदर्शन तो उसको लेके फिर एनडीए का जो हालत है वो खस्ता नजर दिख रही है। आप टेलीविजन पर भी आप देख सकते हैं कि कड़ाके की टक्कर तो है और एग्जिट पोल में भी उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एनडीए 375 और 350 सीटें पार कर ली। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी की हालत खस्ता दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल काउंटिंग जारी है, फिलहाल फाइट है। किन सीटों पे फाइट है पहले मैं आपको बताती हूँ। यूपी में चलते हैं पहले। यूपी की 80 सीटें हैं और यूपी की 80 सीटों में गठबंधन आगे है। फिलहाल बीजेपी 34 सीटों पर सिमट कर रह गया है। अभी सिर्फ 34 सीटों पे आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी अकेले ही 35 सीटों पे आगे है और कांग्रेस 7 सीटों पे आगे है। वही आरएलडी 2 सीटों पे आगे है और इसी तरह अपना दल जो है वो 1 सीट पे आगे है। तो आप देख सकते हैं कि 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी आगे लीड कर रही है। यूपी की जो खास सीटें हैं, हॉट सीट है, उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले चलते हैं अमेठी। सबसे पहले अमेठी में चलते हैं और अमेठी का हाल हम जानते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो है अमेठी में फाइट है स्मृति ईरानी और किशोरी लाल के बीच, जो कि किशोरी लाल पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ। पहले आपने देखा होगा 2019 में या उससे पहले जो है ये कांग्रेस के पाले में रहती थी। 2019 में स्मृति ईरानी इस सीट पर आई और वो उन्होंने काफ़ी अच्छी वोटों से इस सीट को अपने हाथ पाले में किया। लेकिन इस बार किशोरी लाल जो है कांग्रेस से स्मृति ईरानी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं और ईरानी इस वक्त 87,315 वोटों से पीछे चल रही है। तो ये स्मृति ईरानी के लिए बहुत ही बुरी खबर है और पूरी बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है कि यूपी में बीजेपी की हालत बहुत ही खराब नजर आ रही है। और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से कमाल कर दिखाया है 2019 के बाद 2024 में इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो युवा है, ये सिर्फ मैं अमेठी की बात कर रही हूँ। और इसके बाद हम आते हैं जो दूसरी हॉट सीट है वो है रायबरेली, क्योंकि रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़ है। क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट थी, लेकिन स्मृति ईरानी जीत गई थी 2019 में। और अब 2024 में स्मृति ईरानी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। लगता है लोगों ने सिलेंडर के दामों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। बाय द वे जो राहुल गांधी है, रायबरेली में भी वो अपनी बढ़त आगे बनाए हुए हैं। वो भी 2,55,000 वोटों से आगे हैं बीजेपी से। दिनेश प्रताप सिंह है बीजेपी से, तो वो पीछे चल रहे हैं। लगता है कि इससे अमेठी भी उनके पाले में आ गई है और रायबरेली भी उनके पाले में आ गई है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी को अमेठी से ही लड़ाया जाए, लेकिन राहुल गांधी में जो अमेठी में जो किशोरी लाल ने जो कर दिखाया है वो मतलब काबिले तारीफ है इंडिया के लिए। दूसरी हॉट सीट है यूपी की, वो है आजमगढ़। आपको बता दूं कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी से जो है धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं और बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरोया। तो जो है जिस तरीके से निरोया जो है बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त 91,580 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका बीजेपी का हाल क्या है। यहाँ भी आजमगढ़ में भी बीजेपी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। घोसी सीट, तीसरी हॉट सीट है घोसी सीट। तो घोसी सीट की मैं बात कर लेती हूँ। घोसी सीट में जो है
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और बीजेपी का गठबंधन है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट राजीव राय खड़े हुए हैं और उम्मीदवार हैं। तो डॉक्टर जो अरविंद राजभर है वो यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से खड़े हुए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि राजभर की जो पहचान है वो एक अलग है, और लेकिन यहाँ पर 62,973 वोटों से ये पीछे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि घोसी में भी बीजेपी की हालत खस्ता है। और अब हम चलते हैं, चौथी हॉट सीट है केसरगंज, क्योंकि यहाँ से खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से ब्रजभूषण या फिर आप कह लीजिए सीधा ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को यहाँ से सीट मिली हुई है, और समाजवादी पार्टी से टक्कर दे रहे हैं भगत राम। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि केसरगंज सीट से 84,565 वोटों से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे यानी करण भूषण सिंह आगे चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे तो इस सीट पर कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। कन्नौज जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी से सुब्रात पाठक यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इस वक्त 86,578 वोटों से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। तो कन्नौज में भी यानी सपा का परचम लहरा रहा है। लखनऊ हॉट सीट है, 5वीं हॉट सीट, क्योंकि यहाँ से राजनाथ सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी की तरफ से है रविदास मल्होत्रा, जो कि 52,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मैनपुरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैनपुरी इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, और उनके जो अगेंस्ट में है टक्कर दे रहे हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के जयवीर सिंह यहाँ से खड़े हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के शिव प्रसाद यादव भी खड़े हैं, लेकिन उनको ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। उन्हें मिले हैं 52,821 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं, और यहाँ जयवीर सिंह जो है बीजेपी के, उनको मिले हैं 1,70,747 वोटों से जो है वो पीछे चल रहे हैं। डिम्पल यादव को अब तक मिल चुके हैं 4,71,000 वोट मिल चुके हैं, और उन्होंने बीजेपी के जयवीर सिंह के जो है उनको पछाड़ दिया है 1,70,000 वोटों से। तो इसका मतलब ये है कि मैनपुरी की सीट भी लगभग समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, यानी इंडिया गठबंधन की बढ़त इसीलिए आगे है, और इंडिया गठबंधन बढ़ता हुआ इसीलिए आगे दिख रहा है। ये जो खेल पलटता हुआ दिख रहा है उसके पीछे का कारण हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, या फिर राहुल गांधी की छवि, या फिर जो संविधान बचाने के जो संविधान बदलने की जो चीज़ें की जा रही थी, या बीजेपी के लोगों की तरफ से जो पार्टी के नेता थे उनकी तरफ से इस तरीके से बयान दिए जा रहे थे, उसको भी लगता है लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके अलावा जो धार्मिक मुद्दे जो बनाए गए थे, राम मंदिर, और फिलहाल कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, या फिर इस तरह की जो चीज़ें जो प्रधानमंत्री की ओर से की गई कि आपकी एक भैंस छीन ली जाएगी, लगता है उसका ही असर कुछ जनता पर पड़ता दिखाई दिया है। फिलहाल अभी के लिए हमने आपको बताया कि कौन कौन सी यूपी की जो हॉट सीट है जहाँ पर बीजेपी पिछड़ती नज़र आ रही है, और यूपी में हो सकता है कुछ भी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि यूपी में क्या होने वाला है, या पूरे इस वक्त के जो नतीजे आ रहे हैं उससे आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।